आज का जो क्लास है आपका बहुत ही खास क्लास है। ये जो बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं। ये पढ़ने के बाद आप तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, कार्बन चैप्टर और धातु चैप्टर ढंग से समझ पाएंगे। इसके बिना वो तीनों चैप्टर ढंग से समझ में नहीं आने वाला, इसलिए इसको ढंग से समझिए। देखिए, पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ क्या होता है? जिससे वस्तुएं बनती है पदार्थ कहलाता है। ईंटा कौन चीज से बना हुआ है? ईंटा मिट्टी से बनता है, तब मिट्टी क्या हो गया? पदार्थ हो गया। समझ गए बात? खिड़की का ये जो ग्रिल है ये कौन चीज से बना हुआ है? लोहा से, तो लोहा क्या हो गया? पदार्थ हो गया। माने जिससे वस्तुएं बनती है पदार्थ कहलाता है। ये जो गेट है ये चौखट, लकड़ी का चौखट है, ये चौखट हो गया वस्तु। ये बना हुआ कौन चीज से? लकड़ी से, तो लकड़ी क्या हो गया? पदार्थ हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये, और पदार्थ भी कोई चीज से बना होगा, पदार्थ भी कोई चीज से बना होगा ना। तो पदार्थ जिस चीज से बना होता है वो होता है अणु। क्या? अणु नहीं बोलेंगे, अणु। और अड़ा में हर्षु का लगा, अणु यानी हो गया या मोलेक्यूल्स। अणु भी कोई चीज से बना होगा, वह है परमाणु, एटम। परमाणु भी कोई चीज से बना होगा? नहीं। तो परमाणु जो बना हुआ है वो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये तीन मौलिक कण हैं, उन्हीं से परमाणु बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु कौन चीज से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को संकेत में ई लिखा जाता है, प्रोटॉन को संकेत में पी लिखा जाता है, न्यूट्रॉन को एन लिखा जाता है। अब बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि जो परमाणु जो बना हुआ है वो तीन ही मूल कण से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही प्रोटॉन की भी संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, क्या होता है? ये माइनस में होता है। और प्रोटॉन होता है धनात्मक। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन होता है धनात्मक, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। इन तीनों कणों का अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोज किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक। तीनों का जब आविष्कार हो गया, ठीक है, तो इसमें यह देखा गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही प्रोटॉन की भी संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए 11, तो प्रोटॉन भी होगा 11। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन होता है मान लो 11, ये होता है माइनस में, तो प्रोटॉन भी होता है 11, ये होता है प्लस में। अब इसमें एक चीज समझेंगे, यहां पर नोट्स में याद रखिए इसको। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अर्थात E बराबर P। इलेक्ट्रॉन यदि 11 है तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन यदि 20 है तो प्रोटॉन भी 20।
इलेक्ट्रॉन यदि 14 है तो प्रोटॉन भी 14। समझ में आया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि बताया आपको, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही प्रोटॉन की भी संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान संख्या पाया था किसी परमाणु में। इधर देखिए, इधर ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान संख्या में होता है। किसमें? परमाणु में। इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतना ही प्रोटॉन भी रहेगा। उसे बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या का परिभाषा पता है? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसको प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है। अर्थात Z बराबर P, किंतु P बराबर होता है E, इसलिए Z बराबर P बराबर E। यानी X कोई परमाणु है, X कोई परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए 12, तब प्रोटॉन भी हो गया 12 और परमाणु संख्या भी हो गया 12। यानी परमाणु संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। लेकिन प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन है यदि 12 तब प्रोटॉन भी 12 और परमाणु संख्या भी 12। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में, प्रोटॉन होता है प्लस में, याद रखिए। समझ गए बात? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहेंगे। तब परमाणु संख्या, ये चैप्टर चाहते हैं अच्छी तरह से समझ में आ जाए, केमिस्ट्री का बेसिक चीज समझ में आ जाए, तो परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक याद करना पड़ेगा। क्योंकि आगे जितना भी पढ़ाएंगे ये सारा परमाणु संख्या पर ही टिका हुआ है। तो परमाणु संख्या 1 से 20 तक याद करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए फटाफट पहले, फिर परमाणु संख्या 1 से 20 तक लिख देते हैं। एक से 20 तक तत्व, संकेत और परमाणु संख्या, ये मैंने लिख दिया है। ये याद करना अत्यंत आवश्यक है। बिना परमाणु संख्या याद किए हुए इसके बाद जो स्टेप है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे याद करना जरूरी है। इसे याद कर लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन संकेत H, परमाणु संख्या 1। हीलियम का He, परमाणु संख्या 2। लिथियम का Li, परमाणु संख्या 3। बेरिलियम का Be, परमाणु संख्या 4। इस तरह से 1 से 20 तक लिख दिया मैंने। सिलिकॉन का Si, परमाणु संख्या 14। फास्फोरस का P, परमाणु संख्या 15। कैल्शियम का Ca, परमाणु संख्या। कुछ तो इसमें ट्रिक से याद रहेगा। कैसे? ट्रिक कैसे बनाएंगे? हमें याद करना है हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, 2 तो ऐसे याद हो गया, नहीं हो गया याद? कैसे करना है? हाइड्रोजन से कहाँ तक याद करना है? कैल्शियम तक, तो 2 तो ऐसे याद हो गया। समझ में आया? कहाँ से कहाँ याद करना है? कुछ ऐसे याद रखिए। देखिए, सल्फर, सल्फर का क्या हो गया? 16, 100 से 16। सल्फर का, सल्फर जो लिखेंगे तो 100 से लिखेंगे ना, एस नहीं, एस से 16 भी देखिए, 16, 100 से 16, तो सल्फर का हो गया 16। फास्फोरस का बकलोल क्या बदमाशी करता है? फास्फोरस का प, देखो प से 15,
फास्फोरस का P, अब P से प भी होता है ना, प का क्या हो गया 15। इधर देखो फास्फोरस का क्या हो गया प हो गया ना, अब प से 15, सल्फर 100 से 16, आर्गन देखो आर, ये आर है कि नहीं, ये तो आर्गन का क्या हो गया 18। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे याद रहेगा ट्रिक से, समझ गए बात। लेकिन कैसे भी कोई सा भी ट्रिक लगाना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़े आप याद कर लीजिए। मैं पूछूं सोडियम का तो सीधे बोलो Na11, समझ में आया। पूछेंगे बोलो नियॉन का तो सीधे बोलो Ne10, ऐसे याद रहना चाहिए। यानी कि पूछे तो फिर गिनने लग जाओ कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे गिनने मत लग जाओ, सीधा याद कर लेना है। कैसे भी हो परमाणु संख्या 1 से 20 तक हर हालत में याद कर लेना है, समझ गए। इसका फटाफट लिखिए। तो अब तक आपने समझा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर मात्रा में होती है। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। कहां खोए हुए हो, खोया ना करो अभी से। इधर देखिए, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का खोज हो गया, ठीक है, तब परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहां होता है, प्रोटॉन का स्थान कहां होता है और न्यूट्रॉन का स्थान कहां होता है, ये तय करने के लिए आया एक वैज्ञानिक जिसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने यह पता लगाने के लिए आया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थान कहां कहां होता है। समझ गए बात। तो देखो, तो रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड किसने, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने पता लगाया कि परमाणु का सारा धन आवेश, परमाणु का सारा धन आवेश और द्रव्यमान, द्रव्यमान माने वजन, उसके केंद्र में रहता है, जिसको नाभिक कहते हैं। ये केंद्र में प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये केंद्र है। केंद्र में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, माने सारा धन आवेश क्या हो गया, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन पर खाली द्रव्यमान रहता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन में खाली वजन होता है, द्रव्यमान रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा केंद्र में और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ अनवरत चक्कर लगाता रहता है। ऐसे देखो, इस तरह से। इस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसे देखिए। रदरफोर्ड ने क्या कहा, परमाणु का लगभग संपूर्ण धन आवेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में रहता है, जिसको नाभिक कहते हैं। तो नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। ये हो गया नाभिक, नाभिक इसको कहते हैं न्यूक्लियस, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। समझ गए, न्यूक्लियस का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। आइए, तो परमाणु का सारा धनावेश केंद्र में रहता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अनवरत चक्कर लगाता रहता है। इस तरह से चक्कर लगाता हुआ जाएगा, देखो। तो इसने जो थ्योरी दिया, ठीक है, तो काफी दिनों तक वैज्ञानिकों को हिम्मत नहीं हो रहा था कि इसकी बात को काटा कैसे जाए, ठीक है। तो एक दूसरा वैज्ञानिक इसको देख रहा था, कहा कि रे बकलोल, ऐसे जो तुमने कर दिया तो परमाणु का तो नाश हो जाएगा।
परमाणु का दुनिया में हर चीज जो है परमाणु से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। इसने जो कह दिया तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हुआ जाएगा, ऐसे करके ऐसे चक्कर लगाता हुआ जाएगा, और जब भी सेंटर में जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन होता है मान लो 12 माने माइनस में, अब प्रोटॉन भी होता है 12। ये जब भी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर टच कर दिया ना इसने, जब भी जाएगा तो ये टच हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये परमाणु का नाश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दुनिया में हर चीज अस्थायी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है नहीं। तब एक दूसरा वैज्ञानिक आया, कौन, नील्स बोर। कौन, नील्स बोर। नील्स बोर ने इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, इसको ठीक ठाक कर दिया। इसने जो मॉडल बनाया रदरफोर्ड ने, इसमें गलती हो गया, समझिए बात, ये जो यहां पर सटा दिया ना, ये यही गलती हो गया इससे। तो दूसरा वैज्ञानिक जो है नील्स बोर, कौन, नील्स बोर, नील्स बोर। नील्स बोर ने कहा ऐसे, देखिए ये तो ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अलग अलग ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है, ऐसे इसने सटा दिया ना, देख रहे हैं। और इसने क्या किया, कहा कि ऐसे सटाने रहेगा, ऐसे अलग अलग ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन रहेगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन रहेगा इसमें, और इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है ऐसे। तो नील्स बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अलग अलग ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है, जिसको कक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, कक्ष कहते हैं, इसको बोलते हैं कक्ष, कक्ष या शेल बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिट, ऑर्बिट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, या शेल बोलते हैं, ऑर्बिट या शेल, समझ गए। तो नील्स बोर का कथन हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अलग अलग ऊर्जा स्तर पर चक्कर लगाता है, जिसको कक्ष कहते हैं। कक्ष को क्रमशः के, एल, एम, एन आदि से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अलग अलग ऊर्जा स्तर मतलब एनर्जी लेवल में चक्कर लगाता है, जिसे कक्ष या शेल कहते हैं। इसे क्रमशः के, एल, एम, एन आदि से सूचित किया जाता है। समझ गए, पहला कक्ष को के से, ये पहला कक्ष हो गया, इसको के से, दूसरा कक्ष को एल से, तीसरा कक्ष को एम से, चौथा को एन से सूचित किया जाता है। समझ गए बात, समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस पर चक्कर लगाता है, इस पर यानी अलग अलग ऊर्जा स्तर पर चक्कर लगाता है। तो किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है,
उसका फॉर्मूला देखेंगे। फटाफट इसको नोट कर लो। अब पढ़ेंगे किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ये बराबर होता है 2n²। ये फॉर्मूला हो गया। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², जहां n बराबर क्या है 1 2 3 4 5, इस तरह से कक्ष संख्या। क्या हो गया ये कक्ष संख्या, ये फॉर्मूला हो गया। जैसे देखो प्रथम कक्ष, राइट, इधर देखो प्रथम कक्ष माने पहला कक्ष में, देखो ये कक्ष है ना, ये पहला कक्ष हो गया, समझ गया बात। ये दूसरा कक्ष हो गया, ये तीसरा कक्ष हो गया, ये चौथा कक्ष हो गया ना। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। पहला कक्ष को के लिखते हैं, पहला को के, ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये पहला कक्ष हो गया के। तो देखो प्रथम कक्ष का मतलब हो गया, प्रथम कक्ष का मतलब हो गया के प्रथम कक्ष का मतलब के कक्ष या के सेल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर्मूला हो गया 2। अब प्रथम नंबर है ना ये, तो n की जगह पर 1 लिखेंगे, या नहीं फॉर्मूला, n की जगह पर 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 गुणा 1 का घात 2, 1 ही रहेगा माने 2, माने पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे समझ रहे बात। देखो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा कक्ष का मतलब हो गया एल सेल, n की जगह पर 2 लिखेंगे, माने 2 की घात 2, कितना हो गया 4, और 4 दूना 8। तो दूसरा सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझ गए। दूसरा सेल में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा कक्ष मतलब के एल एम सेल, 3 का स्क्वायर 9, तब 9 दूना 18, माने तीसरा वाला में कितना होगा 18। ऐसे ही चौथा कक्ष मतलब हो गया n सेल, 2 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के एल एम एन में इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ये परीक्षा में आता भी है, परीक्षा में आएगा 1 नंबर में कि एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो याद रखना के एल एम माने तीसरा नंबर, तो एन की जगह पर 3 रखेंगे। ये फॉर्मूला याद करना 2n²। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n²। पहला कक्ष को के से सूचित किया जाता है, याद रखना। पहला कक्ष क्या होगा के, दूसरा कक्ष एल, तीसरा एम, चौथा एन। समझे बात। तो जिस कक्ष में कहा जाएगा एन की जगह पे वो मान रख देना है, वैल्यू निकल जाएगा। फटाफट लिख ले। अब इसके बाद जो टॉपिक है तब समझ में आएगा, इसके बाद वाला जो टॉपिक है इससे अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि केमिस्ट्री का पूरा फुल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।